और गीता हरिहरन का एक फेमस केस है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो नेचुरल गार्जियन फादर के रहते हुए माँ होंगी, और वही आज तक भी फॉलो होता है। हमें ये बताइए कि कोर्ट किन बातों का ध्यान रखता है कस्टडी ग्रांट करते हैं। मदर या फादर में से किसी एक की डेथ हो जाती है और दूसरा पेरेंट अनफिट है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, या दोनों की ही डेथ हो जाती है जस्ट इन केस, सो व्हाट हैपेंस इन इलेजिटिमेट चाइल्ड जो होता है उसका क्या स्टेटस है, उसका नेचुरल गार्जियन कौन है, उसकी कस्टडी, क्या माँ बाप अपनी मर्जी से किसी और को अपने बच्चे का गार्जियन बना सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्याय की आस, जहां हम लॉ की बात करते हैं एकदम सिंपल वर्ड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी सेंसिटिव है, दैट इज चाइल्ड कस्टडी एंड गार्जियनशिप। अक्सर हम आजकल कोर्ट में देखते हैं मियाँ बीवी को झगड़ते हुए। वह डाइवोर्स के केसेस तो फाइल कर देते हैं, एलिमनी क्लेम कर लेते हैं, मेंटेनेंस सूट्स डाल देते हैं, लेकिन इन सब के बीच में पिसता कौन है? उनका बच्चा। आज हम उसी बच्चे के राइट्स की बात करेंगे कि कौन होता है एक नेचुरल गार्जियन, किसको एक चाइल्ड की कस्टडी मिलती है, माँ को, बाप को या किसी और को, और कोर्ट किन बातों का ध्यान रखता है एक चाइल्ड की कस्टडी ग्रांट करते हुए। इन्हीं सब सवालों के आंसर्स जानने के लिए टुडे वी हैव विद अस एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू महिमा, आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए मुझे। जैसा आपने कहा कि ये झगड़ा पति पत्नी का होता है और रिश्ते बच्चे हैं, तो बच्चों का बचपन चला जाता है एक मियाँ बीवी के झगड़ों में। अब हमें दो एक्ट हैं जिसमें बच्चे की कस्टडी को डिसाइड करते हैं, गार्जियनशिप को डिसाइड करते हैं। एक गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है और एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है। इन्हीं दो एक्टों से गवर्न होते हैं बच्चे की कस्टडी और किसी की गार्जियनशिप। जी सर, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर सीधा सवाल, एक चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन कौन होता है, माँ या फिर बाप? एज पर लॉ अगर हम बात करें तो चाइल्ड का जो नेचुरल गार्जियन है वो फादर है और फादर के बाद माँ है। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है महिमा कि फादर के बाद माँ का मतलब क्या है? तो फादर के बाद माँ का मतलब ये नहीं कि फादर एक्सपायर हो गए उसके बाद माँ है। फादर के जिंदा रहते हुए भी एक माँ को एक माँ नेचुरल गार्जियन हो सकती है किसी भी बच्चे की। जैसा मैंने बताया कि एक माँ भी फादर के जिंदा रहते हुए नेचुरल गार्जियन हो सकती है, उनके बहुत सारी कंडीशंस हैं और उसमें एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चे का पैरामाउंट कंसिडर देखना है कोर्ट को कि बच्चे का हित कहाँ है। जैसे मान लिया फादर कोई जॉब नहीं करते हैं, फादर फिजिकली अनफिट हैं, फादर बच्चे की केयर ही नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक कॉन्टेक्ट हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में कि वाइफ बच्चे को पालेगी। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें फादर के रहते हुए भी माँ नेचुरल गार्जियन हो सकती हैं और होती हैं नेचुरल गार्जियन, और कोर्ट उनको नेचुरल गार्जियन मानता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामले पहुंचे और गीता हरिहरन का एक फेमस केस है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो नेचुरल गार्जियन फादर के रहते हुए माँ होंगी, और वही आज तक भी फॉलो होता है। दिस मीन सर कि कोई भी रिजिड एक स्टैंडर्ड नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही वेलफेयर सेंट्रिक व्यू इधर लिया जाता है एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। यस नहीं, बिल्कुल बच्चे का हित देखना है और कुछ नहीं देखना है। जी सर, तो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि कोर्ट किन बातों का ध्यान रखता है कस्टडी ग्रांट करते हुए? देखो अमूमन 5 साल तक के जो बच्चे की कस्टडी है वो माँ को देना होता है अमूमन, मतलब ऑर्डिनरी वर्ड है। लेकिन ये कोई एक इस पर रिजिड नहीं है कोर्ट। अगर लगता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे का वेलफेयर फादर के साथ है तो फादर को भी दे देगा, और 5 साल से ज्यादा बच्चे का वेलफेयर अगर मदर के साथ है तो मदर को भी कोर्ट उसको उसकी कस्टडी दे देगा। तो एक तो ये चीजें हैं, एज कोई लिखा है पर एज बार नहीं करती है, बहुत सारी बातें उसमें कोर्ट को देखनी होती है। केवल और केवल एक ही चीज कोर्ट को देखनी होती है बच्चे की कस्टडी के मामले में कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, बच्चा कहाँ अच्छे तरह से पढ़ सकता है, बच्चे का कहाँ सोशल वेलफेयर हो सकता है, बच्चे का कहाँ मेंटल स्टेटस और स्ट्रांग हो सकता है, बच्चे की कहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बच्चे का
और क्या क्या चीजें बच्चे को जो लाइफ को अच्छा चलाने के लिए चाहिए, जिससे वो एक अच्छा नागरिक बने, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट कस्टडी डिसाइड करती है। जी सर, तो इसका मतलब यही है कि बच्चे का वेलफेयर ही सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा महत्व भी कोर्ट और लॉ दोनों ही उसी चीज को देता है। गोल्डन रूल यही है महिमा कि बच्चे की कस्टडी का गोल्डन रूल केवल बच्चे का पैरामाउंट है, बच्चे का वेलफेयर है और कुछ नहीं है। जी सर, तो इसी के साथ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था कि अगर मदर या फादर में से किसी एक की डेथ हो जाती है और दूसरा पेरेंट अनफिट है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, या दोनों की ही डेथ हो जाती है जस्ट इन केस, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस? ऐसे मामलों में, जैसे फादर मदर की आपने बताया कि डेथ हो जाती है, पहले हम इसी को ले लें, और बच्चे अगर ग्रैंड फादर्स के पास हैं, वो फादर के भी पेरेंट्स हो सकते हैं या मदर के भी पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वहाँ कोर्ट अगर कोई झगड़ा होता है, मान लिया कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दो ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो फिर कोर्ट डिसाइड वहां भी यही करेगा कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर है, कि जो फादर हैं उनके पेरेंट्स के साथ रहने में, यानी ग्रैंड फादर जो हो गए पेरेंटल, और या मैटरनल ग्रैंड फादर के साथ रहने में उनका है, वहां कोर्ट केवल वेलफेयर को डिसाइड करेगा और कुछ नहीं करेगा, बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर है। तो कोर्ट सर ये डिसाइड कैसे करेगा एग्जैक्टली कि वेलफेयर कहाँ पे, वो किस एविडेंस के बेसिस पे, या मतलब हाउ विल द कोर्ट डिसाइड दैट? कोर्ट ऐसे डिसाइड करेगा कि एक तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेटस देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, क्या उसको अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको जो जीवन में सुविधाएं चाहिए एक ठीक तरीके से ग्रो अप होने के लिए, क्या वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि बच्चे का भी एक राय क्या है उस बारे में। ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं चाहता अपने किसी मान लिया नाना नानी के पास जाना और जबरदस्ती कोर्ट दे देगा, और फाइनेंशियल स्टेटस उनका बहुत अच्छा हो सकता है नाना नानी का, लेकिन बच्चा नहीं चाहता है और बच्चा शुरू से अपने दादा दादी के साथ रहा है, और भले दादा दादी थोड़े गरीब भी हैं और तो भी वो दादा दादी को ही कोर्ट देगा, और बच्चे की राय, फाइनेंशियल स्टेटस, और दूसरा जो कस्टडी चाहता है ग्रैंडफादर या अंकल या मैटरनल अंकल, कोई भी हो सकता है, उनका सोशल स्टेटस कैसा है। ऐसा तो कई जगह ऐसा होता है कि पैसा बहुत होता है लेकिन सोशल स्टेटस बहुत खराब होता है, जैसे हम लोग क्रिमिनल्स को देखते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स पे बहुत पैसा हो सकता है लेकिन वो बच्चे का वेलफेयर वहां नहीं है। तो कोर्ट हम इन सब चीजों को देख कर ही डिसाइड करता है, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, केवल और केवल वेलफेयर ही कोर्ट को देखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना होता है। जी सर, ये बात तो हमने नॉर्मल एक बच्चे की कर ली। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था कि इलेजिटिमेट चाइल्ड जो होता है उसका क्या स्टेटस है, उसका नेचुरल गार्जियन कौन है, उसकी कस्टडी किसको मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल है महिमा। आजकल के माहौल में, जैसा आजकल समाज चल रहा है, इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जाते हैं, उसका केवल और केवल नेचुरल गार्जियन मदर होती है और कोई नहीं होता है। मदर के अलावा किसी और को कोई और नेचुरल गार्जियन उसका होता ही नहीं है। और ऐसे बच्चे की अगर मदर की ही डेथ हो जाए? मदर की अगर डेथ हो जाती है तो फिर गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, जैसे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, फिर उन लोगों को कोर्ट देखती है, और कोर्ट को उन लोगों को वो नेचुरल गार्जियन हो जाते हैं, उसके गार्जियन बन जाते हैं, जहाँ किसी का कोई नहीं होता है, गवर्नमेंट होती है। सर, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था कि क्या माँ बाप अपनी मर्जी से किसी और को अपने बच्चे का गार्जियन बना सकते हैं? बिल्कुल, उसको टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। जैसे कोई विल है और विल मदर और फादर ने की कि उनके बच्चे का गार्जियन उनकी डेथ के बाद फला आदमी हो, तो वो और उनकी डेथ हो जाती है, और चूंकि विल डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट होती है महिमा, जैसा आपको पता है, तो वो जिसको अपॉइंट करेंगे वो नेचुरल गार्जियन हो जाएगा। जी सर, अब बस एक लास्ट मेरा क्विक मिथ बस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने जैसा बताया नेचुरल गार्जियन फादर होता है, तो इसका मतलब यही होगा दैट द फादर विल ऑलवेज विन बिकॉज ही इज द नेचुरल गार्जियन? नहीं, ऐसा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बता दूं छोटा सा, कि अगर कोई लड़की है और लड़की फादर के पास है, माँ बाप अलग अलग हो गए, उनका डिवोर्स भी हो गया, अगर ये मान लें, और लड़की अगर फादर के पास है और
कोर्ट में अगर कस्टडी का केस डालती है वो माँ अपनी बच्ची को लेने के लिए, तो कोर्ट फिर वहां उसका वेलफेयर देखेगा बच्चे का, और वेलफेयर देखने के बाद डिसाइड करेगा। और एक चीज और महिमा, लड़कियों के मामले में मैं खास बात बता दूं कि जहां लड़कियां 10 साल की 11 साल की हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया कि 5 साल तक अमूमन कस्टडी माँ के साथ रहती है। अब उस केस को मैं बता रहा हूं कि जहां बच्ची है फादर के पास है, फादर मदर में डिस्प्यूट हो गया और बच्ची की एज 10 साल 11 साल हो गई है, तो ऐसी एज पे आने पर कोर्ट ये कहती है, ये जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम एपेक्स कोर्ट के, कि ऐसी बच्ची की कस्टडी उस एज में बच्ची आ गई है कि उसको माँ की जरूरत है, जहां वो एज आती है बच्ची की कि जो माँ से बहुत सारी बातें शेयर कर सकती है, तो वो जो 5 साल वाला रूल है वो टूट जाता है। ऑर्डिनरी वाला जो वर्ड आया, वहां ऐसी बच्ची की कस्टडी माँ को दे देगी कोर्ट, और वो माँ के साथ कस्टडी में रहेगी और फादर को विजिटेशन राइट मिलेगा। और एक बात और कि विजिटेशन राइट महिमा, माँ और बाप दोनों का अधिकार है। किसी के पास भी बच्चा रहे कस्टडी में तो विजिटेशन दूसरे को मिलता ही मिलता है। लेकिन नेचुरल गार्जियन का जो मिथ है, एक आम परसेप्शन है, पब्लिक ये सोचती है कि नेचुरल गार्जियन फादर मदर दोनों होते हैं, नहीं होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल गार्जियन एज पर लॉ फादर है, उनके बाद माँ है। ऐसा होता है कई It बार। means that custody is not about winning a case, it is more about securing a child. Yes, only it's securing it. तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने समझा कि एक चाइल्ड की कस्टडी कोर्ट कैसे ग्रांट करता है। चाइल्ड का वेलफेयर ही सबसे ऊपर है, जिसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट उसकी कस्टडी को ग्रांट करता है। तो आज के क्वेश्चंस को हम यहीं पे पॉज देते हैं एंड we'll thank Advocate Ashok Kumar Sharma sir for joining us today and for his insightful thoughts. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को देखते रहें, क्योंकि हम वापस आएंगे कुछ ऐसे ही लीगल इश्यूज को लेके उनके आंसर्स के साथ। धन्यवाद। Thank you.